तो एक फेमस शायर ने बोला था कि मैं हो सकता हूँ कमज़ोर इतना कि तुम तोड़ दो मेरी बाजुओं को, पर याद रखना मैं हूँ मजबूत इतना कि तुम छेड़ ना सकोगे मेरे हौसले को। आपका शरीर जब काम नहीं करता है तो भी आप जिंदा कहलाते हैं, बट जिस वक्त आपका दिमाग काम करना बंद कर दे या फिर वो सुन पड़ जाता है तो उस वक्त आपको मुर्दा करार कर दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह अगर आपको ज़िंदगी निडरता से जीना हो या फिर फेयरलेसली आपको अगर ट्रेडिंग करना हो तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि यू नीड टू कीप योर साइकोलॉजी स्ट्रांग। हेलो दिस इज शकील एंड वेलकम टू ITS। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी बिहाइंड एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। तो ऐसा कहते हैं कि ट्रेडिंग के लिए यू नीड टू लर्न 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स: टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। तो आज हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं टेक्निकल्स पे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो साइकोलॉजी ऑफ टेक्निकल्स। टेक्निकल को हम यूज़ करते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है या फिर मार्केट का जो डायरेक्शन वो किस तरफ जाने वाला, इधर अपसाइड, डाउनसाइड या फिर साइडवेज रहने वाला है। वो कैसे? आसमान में बादल दिख रहे हैं तो बारिश होने का चांसेस है। मेरा एक ऐसा दोस्त जो हफ्तों तक नहीं नहाता था, आज वो नहा रहा है, इसका मतलब शायद वो डेट पे जाने वाला है। तो ये जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, मैंने यही तो एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि मैंने इस चीज़ को विटनेस किया है प्रीवियसली, मतलब मैंने पास्ट में इन चीज़ों को विटनेस किया है, मैंने देखा है। इसलिए जब बादल आता है तब मेरा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ आज बारिश हो सकता है या फिर अभी बारिश हो सकता है। तो जैसा मैंने अपने एक दोस्त का एग्जांपल दिया, तो इतिहास गवाह है कि हम लोग उसको बोल बोल कर थक चुके थे, लेकिन वो हफ्तों तक नहीं नहाता था। उसके पेरेंट्स बोल कर थक चुके थे बट वो नहाता नहीं था। बट कभी उसको किसी से मिलना होता था, किसी लड़की से मिलना होता था या फिर किसी डेट पे जाना होता था, तब वो नहाकर और चमक कर आता था। जैसे वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो वो आकर एकदम फ्रेश एंड फ्लावर बनकर आता था किसी के सामने, मतलब जनरली वो फीमेल के सामने इस तरह से आता था जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगे। तो ये चीज़ मैंने पहले विटनेस किया है, ठीक है। तो आज जाकर कभी वो नहाता है तो मुझे समझ में आ जाता है, या फिर कभी बादल आता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ बारिश होने वाला है। तो इसका क्या है? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ कि ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो आगे चलकर इसके वजह से हो सकता है, ये रीज़न है, या फिर ऐसा हो सकता है आगे चलकर, ठीक है। तो टेक्निकल भी सेम टू सेम इसी तरह से काम करता है। तो फंडा सिंपल सा है, टेक्निकल कभी भी 100% आपको एक्यूरेसी नहीं देता है, क्योंकि अगर आपको आसमान में बादल दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बारिश होगा ही होगा। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो सकता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसमान में बादल आया फिर वो चला जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो टेक्निकल्स होता है वो भी इसी तरह से काम करता है कि वो एक प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि हाँ ये इधर अपसाइड या डाउन साइड जा सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले टाइम में उस फॉर्मेशन के हिसाब से वो इधर अपसाइड, डाउनसाइड या फिर साइडवेज में रहा है, एंड हम लोग उसी हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक उसी तरह अगर चार्ट में आपको बुलिश पैटर्न कुछ दिख रहा है तो उसका मतलब है कि बुलिश जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि बुलिश ही जाएगा, 100% कभी भी काम नहीं करता है। वो हो सकता है कि वो नीचे भी चला जाए, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। एंड अगर चार्ट में कुछ बेयरिश पैटर्न दिख रहा है तो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो जो प्राइस है वो बेयरिश हो सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो आपको ज़रूरी बात है। तो सबसे पहले एक्यूरेसी को लेकर हम लोग बात करेंगे कि नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट विथ योर स्ट्रैटेजी। जस्ट इमेजिन कि आप एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं एंड आपका वो स्ट्रैटेजी आपने एक बार काम किया, 2 बार काम किया, आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी मिल गया कि हाँ चलो एक बार 2 बार हमने काम किया एंड उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी अच्छा खासा मिला। सपोज आपने बुलिश ट्रेड लिया तो बुलिश वो चला भी गया, फिर बेरिश ट्रेड लिया तो बेरिश चला भी गया। तो इसका मतलब क्या होता है? 100% आपको लग रहा है कि हाँ 2 बार हमने ट्रेड लिया, 2 बार वो 100% काम किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा काम करता रहेगा सेम। एंड आप कोई भी स्ट्रैटेजी भी काम करें, आपको कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट के स्टेज में नहीं जाना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट का स्टेज में जाते ही आपको बड़ा लॉसेस का एक पॉसिबिलिटी आ जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट के स्टेज में आ जाते हैं तब क्या होता है कि आपका जो क्वांटिटी साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इनकेस वो गलत हो गया तो आपका वो अच्छा खासा एक लॉसेस देके जा सकता है। एंड ये लॉसेस क्या होता है कि उसको एक स्ट्रेस के मोड में लेके चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट के स्टेज से डायरेक्टली वो ओवर फियर के स्टेज में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कल को जाके अगर कोई उसको पैटर्न दिख रहा है तो वो देख के सोच तो रहा है कि हाँ ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर ओवर फियर है। अगर उसके अंदर फियर रहता है तो वो कम क्वांटिटी में ट्रेड ले सकता था, बट एक उसके साथ एक गंदा एक्सपीरियंस हो चुका था जिसकी वजह से उसका जो ओवर कॉन्फिडेंट का जो स्टेज था वो चेंज होकर ओवर फियर के स्टेज में आ गया। तो इससे क्या होता है कि वो जो ट्रेड
उसने देखा, जो एनालाइज किया, उसके बाद उसको लेने में भी डर लग रहा है वो ट्रेड। अब क्या होता है कि सपोज उसने वो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया एंड थोड़ी देर के बाद वो जब देख रहा है कि उसका जो ट्रेड था वो अच्छा खासा काम कर चुका था, और जब काम कर चुका था बाद में जब आकर उसने चार्ट को देखा कि इस तरह से उसका काम किया है एंड वहाँ पे अगर वो एग्जीक्यूट कर देता तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो अब सोचिए उसके हिसाब से फिर उसको एक अलग दुख आ जाता है, मेरा एनालिसिस काम किया बट मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आपको हमेशा ओवर फियर या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के स्टेज में बिल्कुल नहीं रहना है। यू हैव टू बी इन अ स्टेज ऑफ फियर एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, बट इसके कुछ जो मैंने बोला कि आपको फेयर भी रहना चाहिए कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें लॉसेस भी हो सकता है। तो हमें ओवर क्वांटिटी या फिर ओवर साइज लेके काम नहीं करना है, हमें अपने लिमिट में रहकर काम करना है। तो अगला पॉइंट आता है स्विचिंग स्ट्रैटेजी। अब क्या होता है कि सपोज आज आपने एक काम किया किसी एक स्ट्रैटेजी पे, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखा, आप कल भी आते उसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, आपने एक हफ्ता तक काम किया, एक महीने तक काम किया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। बट एक टाइम के बाद क्या होता है, आप ना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया या फिर आपका कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक छोटा सा लॉसेस हो जाता है या फिर एक माइनर लॉस या फिर एक मेजर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से यू स्विच द स्ट्रैटेजी। आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पे चेंज कर जाते हैं। अब एक बात बताना, जस्ट इमेजिन कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड आपका एक छोटा सा गलती की वजह से आपको छोड़ के चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, आप उसको अलग अलग गालियाँ देते हैं या फिर श्राप देते हैं कि ठीक है वो उसके साथ खुश नहीं रहेगा या रहेगी, मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह आप जो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी को कितना बुरा लगा होगा कि आप उसके साथ काम कर रहे थे, कितना अच्छा वो प्रॉफिट आपको बना कर दे रहा था या फिर वो आपको कुछ सिखा रहा था कि मार्केट में आपको रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल कुछ भी हो, वो आपको स्लो एंड स्टेडीली कुछ ना कुछ वो सिखा रहा था। बट अचानक से उसका एक लॉस की वजह से आपने अपने प्यारे से स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया एंड किसी और स्ट्रैटेजी का हाथ पकड़ के आपने चल दिया। तो इससे उसको कितना बुरा लगा हो, वो आपको कितना ज़्यादा श्राप दे रहा होगा। तो सोचिए उसका जो श्राप दे रहा है वो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक सकता है। तो यू हैव टू बी लॉयल टू योर स्ट्रैटेजी जस्ट लाइक यू वांट योर पार्टनर टू बी लॉयल टू यू। अगला पॉइंट आता है ओवर एक्सपेक्टेशन। अब सच सच बताना, मार्केट क्लोज होने के बाद आप लोगों ने कितनी बार ऐसे देखा होगा कि किसी एक स्टॉक का प्राइस या फिर एक ऑप्शन का प्राइस जो है वो कहाँ से, मतलब कहाँ पे लो लगाया था, कहाँ पे हाई लगाया था, एंड उसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता, इसका लो और हाई या फिर उसका 50% भी अगर कैप्चर कर लिया होता, तो वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा 4 लाख 5 लाख का प्रॉफिट बना के देता है इंट्राडे बेसिस में, ठीक है। ऐसा कभी ना कभी आप लोगों ने किया होगा, और वैसा बात है जो हर एक जो नया ट्रेडर होता है वो जो बिगिनिंग से उसका जो जर्नी रहता है, तो ये एक स्टेज उसका कहीं ना कहीं आता है। या फिर सपोज आपने एक दिन 10,000 रुपये कमा लिया, अब जो आपने वो 10,000 कमाया है उसको आपको लगता है कि आपको हर दिन वो सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। मतलब मंडे को आपने 10,000 कमाया, ट्यूसडे को भी आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है। उस तरह से क्या होता है, आप एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि एक महीने में आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, एक साल में आपको 24 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो डायनामिक होता है। आज आपको 10,000 हो रहा है, कल को वो 15,000 भी हो सकता है, कल को जाके वो 1,000 भी हो सकता है। एंड सिर्फ प्रॉफिट नहीं, आपको इसमें लॉसेस भी इंक्लूड करके रखना पड़ेगा, बिकॉज लॉसेज आर पार्ट ऑफ दिस गेम। एंड बी रियलिस्टिक विथ योर रिटर्न्स। हाउ मच टाइम वन नीड टू बी अ ट्रेडर? तो इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर एंड ऑब्वियसली मार्केट साइकिल के ऊपर। क्योंकि एक मार्केट साइकिल में आप एक बेयर रन, एक बुल फेज देख सकते हैं, एक एक्यूमुलेशन पीरियड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर एंड मार्केट के ऊपर। तो किसी को 5 साल लग जाता है, किसी को 3 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, ठीक है। बट एक टाइम लगता है सबको, ऐसा नहीं कि आज आए कुछ सीखा कल से जाके आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में आपने देखा होगा कि एक कोई टॉपिक या फिर एक कोई सब्जेक्ट होता है जिसको आपको एक बार में समझ में आ जा रहा होगा, या फिर आपके फ्रेंड को एक बार में समझ में आ रहा है, बट आपको वो समझने में 2 क्लासेस 3 क्लासेस या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ठीक उसी तरह मार्केट भी एक लर्निंग प्लेस है जहाँ पे आपको सीखना पड़ता है एंड वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं कि आपको, मतलब आपका IQ बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आपको टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, बट टाइम लगता है। इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, इतना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं, बट पहले लर्निंग, वो भी आपको एक एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा कि 2 साल पहले आप लर्निंग करें, फिर जाके आप मैदान पे उतरें। मैदान पे उतरने के बाद आप छोटी छोटी बाजियों को खेलें एंड जब आप उन बाजियों को जीतने लगे तब आप अपनी बाजी को थोड़ा बड़ा करें, मतलब अपने गेम प्ले को या फिर अपना गेम साइज को थोड़ा बड़ा करें। एंड वो दिन दूर नहीं होगा जब आप एक खिलाड़ी कहलाओगे। सो फोकस ऑन योर प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। अगला पॉइंट आता है मेंटेनिंग जर्नल। बहुत बोरिंग काम है। अगर प्रॉफिट हुआ तो चलो लिख लेते हैं, लगता है कि चलो लिख लेते हैं आज ऐसा ऐसा, बट अगर लॉस हुआ तो जर्नल लिखना मतलब जले पे नमक छिड़कना। सही बोला ना? मुझे भी ऐसा लगता था। एंड ट्रस्ट मी, जब आप कंसिस्टेंटली अपना जर्नल लिखना चालू करोगे
तो आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक चेंजेस देखने को मिलेगा, आपके खुद के अंदर, आपका ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। एंड आप इसको ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 1 महीने के लिए इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है स्टार्टिंग में, बट आप 1 महीने के लिए इसको प्रैक्टिस करो, फिर आप देखना कि आपका ट्रेडिंग में जो गलत आदतें हैं वो बहुत सारा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट बहुत सारा कम हो जाएगा। एंड धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपका जो ट्रेडिंग का जो भी गलती है, जो बैड हैबिट्स है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा मतलब ये जो आदत है ये सही नहीं है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, आप रोबोट नहीं है कि आपके अंदर पूरा वो नल हो जाएगा, बट वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करना। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा आपका जो गलत आदतें हैं, लाइक बैड हैबिट्स है ट्रेडिंग को लेकर, वो छूट जाता है। तो सबसे नॉर्मल से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, 3 से 4 ट्रेड लेते हैं नॉर्मली यूजुअल डे में आपका, एंड अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप अपना स्क्रीन बंद करते हैं एंड चले जाते हैं। बट जिस दिन आपका लॉसेस हो जाता है, आपका जो दिमाग है वो बौखला जाता है, तब क्या होता है, वो 3-4 ट्रेड की जगह वो 30-40 ट्रेड हो जाता है। तो 3-4 ट्रेड तो जर्नल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो आराम से आप कर सकेंगे। बट क्या होता है ना, 30-40 जब ट्रेड आपका हो जाएगा, तब आपको कहीं ना कहीं एक वो एफर्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा कि हाँ हर एक मतलब ट्रेड का जो आपको लिखना पड़ेगा, लाइक एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर आपका जो हो जाता है कि एंट्री का टाइमिंग, एग्जिट का टाइमिंग। तो इससे आपको एक लेसन मिल जाता है कि अगर अगले दिन भी अगर आप सेम चीज़ करते हैं, लाइक ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वापस से एक लंबा आपको एक जर्नल लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। एंड ट्रेडिंग में आपको मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, बट अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप से चीट करने लगेंगे तो वो पोटेंशियल फिर कुछ काम का नहीं रह जाएगा। तो अगर आप नॉर्मली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। और भी कुछ बैड हैबिट्स है जो कि आपका छूट सकता है, जैसे फोमो ट्रेड की मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। लाइक अगर प्राइस ऊपर जा रहा है आपने बाई कर लिया क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। अनप्लान ट्रेड, जो कि आपने प्लान नहीं किया था बट आपको कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, अनप्लान कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ में क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नल रहता है उसमें आपका एक लास्ट में कॉलम रहता है, हैव यू मेंटेन योर रूल्स और नॉट। तो वहाँ पे आपको नो लिखना पड़ेगा। तो जब आप वहाँ पे नो बहुत बार जब आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मेरा जो लॉसेस हुआ है यहाँ पे मैंने अपना रूल्स को मेंटेन ही नहीं किया। वो आपको बहुत कुछ इंडिकेट करेगा कि आप कहाँ पे गलत हैं। एंड ट्रेडिंग जर्नल जो होता है उससे आपको आपकी गलतियों का अंदाज़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से आप उन गलतियों को कम कर सकते हैं एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाएंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। तो आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। तो आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल रहता है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल, एंड उस कैपिटल पे आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं सारा आपका गलत जा रहा है, ठीक है। कंसिक्यूटिवली आपका अगर 69 ट्रेड्स अगर गलत जाता है, एंड हर एक ट्रेड का आपका 1% का रिस्क रहेगा आपके कैपिटल के ऊपर, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको 1% का रिस्क लेना है, ठीक है। तो अगर आप कंसिक्यूटिवली अगर 69 ट्रेड्स आपका गलत होता है, तब जाकर आपका कैपिटल 50% डाउन जाता है। तो इससे तो एक चीज़ पता चल जाता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करते हुए चलते हैं तो आपको लॉसेस से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो बहुत हद तक सेफ रहता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको बताता है कि आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड या फिर पर डे के हिसाब से, ताकि यू कैन प्ले फॉर लॉन्ग टर्म इन दिस मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट, इससे आपको क्या समझ में आता है, तो सबसे पहला वर्ड रिस्क, जो कि नॉन नेग्लिजिबल है इन दिस मार्केट। आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रिस्क को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बट आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसका सेकेंड जो वर्ड होता है मैनेजमेंट। तो रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका जो कैपिटल है बहुत ही स्लोली आपका ड्रॉ डाउन हो, एंड उस पर जब वो प्रॉफिट होगा तो वो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देगा। अब कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जो आप 9 बजे के बाद या फिर मार्केट खुल जाता है आप उसके बाद उठते हैं, आपने चार्ट को देखा, चार्ट को देखने के बाद आप क्या करते हैं कि कोई एक ट्रेड ले लिया, लेने के बाद फिर आप अपना दूसरा काम करते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडर नहीं, आप एक गैम्बलर हैं। एक ट्रेडर मार्केट ओपन होने से 2-3 घंटे पहले वो उठ जाता है, अपने प्लान्स को रिवाइज करता है, जो उसने पहले दिन एक प्लान बनाया था उसको रिवाइज करता है, वो ओपनिंग को देखता है कि उसके फेवर में वो ओपनिंग खुला है या नहीं हुआ है, एंड उसके बाद वो ग्लोबल मार्केट एंड सेंटिमेंट्स को भी चेक करता है कि ग्लोबल मार्केट कौन से सेंटिमेंट में है, बुलिश है, बेयरिश है या क्या है। तो कह सकते हैं कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपना जो प्लान किया हुआ था, लाइक इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है कि अगर ऐसा मार्केट खुला तो इस तरह से जा सकता है, वो पहले से विजुअलाइज कर लेता है कि मार्केट अगर ऐसा खुला तो इस तरह से मार्केट जा सकता है, अगर उस हिसाब से मार्केट गया तो वो ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज वो इग्नोर कर देते हैं। एंड अगर ओपनिंग उनके प्लान हिसाब से ना हो तो वो पहले उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड ऐसा भी होता है कि अगर उनके प्लान तरीके से अगर ओपनिंग ही ना मिले तो वो क्या करते हैं उस दिन के लिए, इधर वो हॉल्ट कर जाते हैं या फिर उन्होंने अगर कोई और स्टॉक देखा होगा या फिर इंडेक्स देखा होगा तो वो फिर उस पर स्विच कर जाते हैं, उस पर अपना फोकस लगाते हैं, ना कि वो ज़बरदस्ती कोई ट्रेड लेते हैं। अब मैं आपसे दिल की बात को शेयर करना चाहूँगा।
अब क्या होता है ना कि जो नए ट्रेडर होता है उनको कुछ सीखना होता है, तो अब जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं एंड बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या करता है, तो वो क्या करते हैं यूट्यूब में जाके वो सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्शन चेन या फिर डेरिवेटिव या फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं उनको एक रिकमेंडेशन आ जाता है लाइक लाइफ ऑफ अ ट्रेडर या फिर उनके जो लाइफस्टाइल के ऊपर जो कुछ वीडियोज़ आ जाता है। और कुछ मासूम से जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको पूरा सच मान बैठते हैं। उनको लगता है कि हाँ वो ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है वैसे, क्योंकि वो ओवर क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, वो जो गाड़ियों में घूम रहे हैं वो उनका खुद का गाड़ी है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उनको लगता है कि ये बहुत ही कम टाइम में उन्होंने वो गाड़ी हासिल किया है या फिर वो घर हासिल किया है। हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, 10 साल लगा हो, 15 साल लगा हो, एंड आप अभी मार्केट में आपको 1 साल भी नहीं हुआ। तो यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपके साथ खेला जा रहा है, आपके साइकोलॉजी को ट्रिक किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है एंड आपके साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जिसका असर आपके ट्रेडिंग पे भी पड़ जाता है। वो कैसे, जैसा आपने किसी का वीडियो देखा, वो वहाँ पे आपको लैक्स का प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसका असर आपके ट्रेडिंग पे भी पड़ता है। इससे क्या होता है, आपने सपोज उसके वीडियो में देखा कि वो लैक्स का प्रॉफिट बना रहा है, तो क्या हो जाता है कि आप भी क्या करते हैं कि आप ओवर क्वांटिटी के साथ वहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपका काम नहीं किया या फिर आपका साइकोलॉजी उस हिसाब से नहीं, जो बंदा आपको दिखा रहा है कि वो लैख में प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो एक दिन में नहीं कमा रहा है, उसको भी टाइम लगा है, 5 साल 6 साल 10 साल लगा है कि वो धीरे धीरे अडेप्ट किया। कि पहले वो 10,000 का प्रॉफिट देखा, 10,000 के बाद आप एक बात सोचिए कि अगर आपको आज 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, कल आपने ओवर क्वांटिटी में कहीं पे कुछ ले लिया एंड आपको एक छोटा सा टिक में आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, आप उसको हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपने एक स्टेज स्किप करते हुए देखा है। आपने एक 10,000 का प्रॉफिट देखा, 10,000 से डायरेक्ट आप 1 लाख का देख रहे हैं, तो उसके बाद आपके अंदर क्या आता है, ओवर कॉन्फिडेंस का एक भूत सवार हो जाता है। उससे क्या होता है, आप फिर ओवर क्वांटिटी में काम करते रहते हैं। तो जब आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो कल को जाके हो सकता है कि वो 2 लाख का लॉसेस भी दिखाए या फिर 1 लाख का लॉसेस भी दिखाए, तो आप वो सह नहीं पाएंगे। या फिर छोड़िए 1 लाख का लॉस तो दूर की बात, आपको जहाँ वो 20,000 का लॉस भी दिखाएगा ना, आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे आपका वो जो पोजीशन रहेगा आप उसको एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो आदत नहीं है। तो दूसरों के लाइफस्टाइल या पीएनएल को देख के आपको मोहित नहीं होना है, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है और बाकी आपको अपने आप मिल जाएगा। इफ़ यू आर थिंकिंग टू कैच द टॉप एंड बॉटम, तो बड़े ही मासूम हो तुम, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में एक बात है कि जो चीज़ आज हुआ है वो कल भी होगा एंड रेगुलरली वो होता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सपोज कभी गलती से या फिर आपकी कड़ी मेहनत के एनालिसिस के बाद आपने कभी एक टॉप और बॉटम को सपोज कैप्चर कर भी लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कल भी उसको कैप्चर कर पाएंगे, परसों भी आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। और इस तरह का एक्सपेक्टेशन इसलिए आपको नहीं रखना है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि आप लो और टॉप को पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिससे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा होता है, बट आपको लगता है कि और ऊपर जा सकता है, मुझे आज टॉप पकड़ना है। बट क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से रिवर्स कर जाता है एंड आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट को आपको एक छोटा सा लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर मेजर लॉसेस में आपको बुक करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं क्लियर करना चाहता था आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग अपना साइकोलॉजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो हाँ, इस वीडियो में सारा पॉइंट कैप्चर नहीं होगा क्योंकि साइकोलॉजी का एक बहुत वास्ट ओशन है, ठीक है। बट उसको हम लोग धीरे धीरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हम लोग फोकस करते हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है आपका साइकोलॉजी के ऊपर, भले हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर कुछ वीडियो दे या फिर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो दे, साइकोलॉजी उसमें रहता है, क्योंकि साइकोलॉजी एक अलग से कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं है, बट वो टेक्निकल के साथ रहना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।